हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का सारांश कुछ इस तरह का है। देखेंगे कि उस एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि एक समांतर श्रेणी में कई सारी पद है या फिर टर्म्स होते हैं, तो उनमें से प्रथम 22 पदों का योग, ठीक है, का योग जो है वो ज्ञात करना है, जिसमें d = 7 है। उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस या सार मंत्र कितना है? 7 है। और 22वां पद का जो मान है यानी N22 वो कितना है? 149 है। तो इस सवाल में हमारे पास कुछ तथ्य दिए गए हैं, उन तथ्यों को हम लोग छांट कर अलग अलग लिख लेंगे। फिर कौन से तथ्य की मांग है उसको हम लोग संबंधित फार्मूला से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पर हल में आपको लिखना है, क्योंकि एपी में क्या कर रहा है? प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो प्रथम 22 पदों का योग कहने का मतलब है S22 = what? ठीक है, S22 का मान ज्ञात करना है, जिसमें D = कितना है? 7 दिया गया है। और उसका 22वां पद का मान यानी एपी के 22वां पद का मान कितना है? 149, यानी A22 = लिखेंगे कितना? 149। समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा S22 का मान ज्ञात करने के लिए S22 यानी किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम n पदों का योगफल निकालने के लिए जो सूत्र इस्तेमाल होता है Sn = जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपरिमित एपी के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपरिमित एपी के लिए हम लोग Sn = फार्मूला अपनाते हैं n/2 × 2a + n-1 × d। तो यहाँ पर n की आवश्यकता होती है, तो n का मान यहाँ दिया हुआ है 22 के रूप में, तो n की कोई दिक्कत नहीं होगी। 2a का मान तो 2 × a, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a की आवश्यकता होती है, वो a हमारे पास अभी फिलहाल ज्ञात नहीं है। तो पहले तो हमको a ज्ञात करना होगा। दूसरा नंबर n तो दिया हुआ है, d भी प्राप्त है, यानी मेन समस्या है a की ज्ञात करने की। तो सबसे पहले हम लोग a ज्ञात करेंगे, यानी उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो वो प्रथम पद कैसे ज्ञात होगा? तो इसके लिए A22 की हम लोग सहायता लेंगे और यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि An = a + n-1 × d होता है। तो उसमें जब a n के जगह पर कितना रख देंगे? 22 रख देंगे। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? A22 = a के जगह पर a प्लस n के जगह पर 22 - 1 × d के जगह पर कितना लिखेंगे? d का मान देखिए 7 दिया हुआ है, तो हम लोग 7 लिख देंगे। फिर A22 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 149, तो हम लोग यहाँ पर 149 की राशि लिखेंगे = a + 22 में 1 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 21 × 7 होगा। फिर 149 इक्वल करेंगे तो a प्लस 21 × 7 कर दोगे कितना होगा? 147 प्राप्त होगा। 149 इक्वल फिर करेंगे a प्लस 147 कर देंगे। अब 149 की राशि है, दाहिने साइड से प्लस 147 के पद को बाएं साइड में ले आएंगे तो 147 इक्वल उस पर में बच जाएगा a, और 149 में 47 की राशि 147 की राशि घटा दोगे तो 2 प्राप्त होगा। तो 2 = a या फिर a = 2 प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास a ज्ञात हो चुका है और a की राशि किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास a प्राप्त हो गया है, d पहले से ही प्राप्त है, n दिया गया है और साथ साथ में an का मान भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि अपरिमित एपी में हम लोग कौन सा सूत्र जानते हैं? Sn = n/2 × 2a + n-1 × d की राशि होती है। तो यहाँ पर n के जगह पर क्या करोगे? n का मान 22 के रूप में लिखोगे, n के जगह पर 22/2 × 2 × a का मान रखोगे, कितना होगा? 2 के समान होगा, प्लस n के जगह पर फिर कितना रखेंगे? 22 - 1 × d के जगह पर क्या लिखेंगे? 7 की राशि लिखेंगे। ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए S22 का मान उस पर ज्ञात होने वाला है 22/2 × 2 × 2 प्लस फिर यहाँ 22 में 1 घटा दोगे 21 × 7 कर दोगे। फिर S22 इक्वल होगा तो 22/2 का यहाँ पर होगा 2 × 2 और प्लस 21 साथ कितना होगा? 147 हो जाएगा। ठीक, अब फिर उसको हल करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे 22 इक्वल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 22/2 × 2 × 2 कर दोगे 4 प्लस 147 कर दोगे। ठीक है, और S22 का मान प्राप्त होगा इधर
एक 22/2 का होल इंटू 151, फिर 22/2 इंटू जब 151 करोगे तो 151 के नीचे 1 दे दोगे, 2 से कटोगे इसे 11 बार में कट जाएगा और S22 का जो मान होगा 11 इंटू 151/1 के समान होगा। बट्टा 1 नहीं लिखने से भी होगा। फिर 11 की राशि 151 से गुना कर दोगे, कौन सी राशि प्राप्त होगी, तो इसे यहाँ रफ में गुना करके देख लेंगे, 1661 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर S22 का मान जो होगा वो 1661 होगा और इसे आप लोग क्या करेंगे, आंसर कर देंगे।